ठीक है, तो 8.2 से शुरू करते हैं आज। एग्जाम्पल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर, मैंने देखा था 1-2 एग्जाम्पल, अभी सारे नहीं किए। ठीक है, तो आज सारे कर लेना। बताओ 8.2 में कौन सा करना है? सर वो 5th वाला जो क्वेश्चन है ना, इक्वेशन वाला, वो। और उससे पहले? सर एक बार सेकंड भी बता देना। ठीक है, और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये सब हो गए? यस सर, ऐसे एग्जाम्पल थे तो उसमें से आइडिया ले लेके कर लिया। मतलब अच्छे से नहीं हुआ तो डिस्कस करेंगे सबको फिर अभी। ओके सर। सर कर ही लो डिस्कस। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे। पहले अभी और अंजलि ये बात बताओ, 8.1 कंप्लीटली ओके या उसमें भी डिस्कस करना है? 8.1 में कहाँ तक कर लिए थे लास्ट क्लास सर में? 7 तक कर लिया था। 7 तक कर लिया था। ठीक है, तो 8th 9th 10th 11th इसका फिगर एटलीस्ट बना लेते हैं और क्या है वो समझ लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करने वाला तो कर ही लोगे। सबसे पहले देखो 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8th और 9th है ना, फिर उसके बाद 10th और 11th का फिगर, सिर्फ फिगर बनाएंगे और एरिया वाला पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेंगे बस, कि कौन से रीजन का एरिया निकालना है और कैसे निकलेगा। 8th पार्ट देखो, एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये तो कर लिया था। हाँ ये कर लिया था सर हमने। एक तो कर लिया था। हाँ ये तो याद है, मेरी कॉपी में है। बिल्कुल। 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और y इक्वल टू मॉड x। इन दोनों के बीच में फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल टू मॉड x। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स पे स्क्वायर है तो कौन सा पैराबोला बन गया? सर मैं बनाऊं एक सेकंड ग्राफ। ओपनिंग अपवर्ड, रुक हाँ। जाओ, ये वाला बनेगा। और y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू जो मॉड x है ना, तो ये होता है x अगर x पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो, माइनस x अगर x लेस देन जीरो हो। तो इसको क्या करोगे, दो पार्ट में ब्रेक करोगे अगर प्लॉट करना है तो। y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना पहली लाइन, जब x हमारा पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो, और सेकेंड लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट होगा जब x हमारा नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब राइट साइड, y एक्सिस के राइट साइड के पूरे रीजन के लिए इंक्लूडिंग ओरिजिन हमें y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना है। y इक्वल टू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप 45 डिग्री। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स की। और x लेस देन जीरो मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितने भी हैं पार्ट, उसके लिए y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स की जो लाइन है वो भी ओरिजिन से पास करेगी, बट इसका स्लोप कितना होगा, tan 135 माइनस 1। तो ये हो गया। तो ये बनता है y इक्वल टू मॉड x का कंप्लीट ग्राफ पूरे रीजन के लिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बोलो क्लियर यहां तक? यस यस सर। सर। अब इनके बीच का जो रीजन है राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में ये वाला रीजन है, और इतना ही रीजन इधर भी होगा। तो इसमें भी वो सिमेट्री है। हम क्या करते हैं, स्ट्रिप बना के इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, तो इसको करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग चलो। एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग उसमें क्या करना है, 8.1 में बेसिक फंडा क्या है कि चार जो बाउंड्रीज हैं, राइट और लेफ्ट, अपर और डाउन, इन चारों में से कोई एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होनी चाहिए। 8.1 की ये लॉजिक है। तो अगर तुम्हें इस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है, 8.1 के अकॉर्डिंग चलना है, तो पॉइंट P का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो PM, ये ओरिजिन है। P का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, दोनों कर्व को सॉल्व करोगे ना राइट साइड वाले। तो राइट साइड में जो पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और राइट साइड का जो लाइन है वो है एक्स इक्वल टू वाई, है ना। दोनों को इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स
इसका मतलब ये श्योर है कि ये दोनों कर्व दो जगह पे कट कर रहे होंगे, तभी x में क्वाड्रेटिक मिला है। तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये समझ में तो आ रहा है, x को ट्रांसपोज करके फिर x यस इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन। तो जब x जीरो होगा उस टाइम पे y भी जीरो होगा और उस टाइम पे y वन होगा। तो दो पॉइंट्स मिले, एक तो ओरिजिन मिला, साफ साफ दिख रहा है ओरिजिन पे कट रहे हैं दोनों, और 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट हमारा 1,1 हो गया। इसी तरीके से Q पॉइंट क्या होगा, -1, और उसका भी एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन आएगा। देखो ये वाली लाइन भी ओरिजिन पे कट कर रही है पैराबोला को। अब तुम्हें अगर 8.1 के अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो मैं प्लॉट करता हूं। जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो कितना होगा, देखो पहले तो एरिया ट्रायंगल OPM, और इसमें से माइनस करोगे ये वाला रीजन, नीचे वाला स्ट्रिप बना के यहां से लेकर यहां तक, तो ये पार्ट बच जाएगा। ट्रायंगल में से अगर ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच वाला रीजन माइनस कर ले तो जो हमको चाहिए था वो मिल जाएगा, और इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 8.1 का प्रोसीजर है, एरिया ट्रायंगल OPM माइनस इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिखते हैं इंटीग्रेशन इसका। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है बताओ, y इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, और ये वाली x इक्वल टू वन। तो 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन होगा किसका, इस वाले स्ट्रिप का। स्ट्रिप का निकालो जरा एरिया, तो DA कितना होगा, ये पॉइंट A ले लें, ये पॉइंट B ले लें, तो DA में इंटीग्रेशन नहीं होगा, DA होगा A का y कोऑर्डिनेट माइनस B का y कोऑर्डिनेट इनटू dx। समझ में तो आ रहा है, बोलो भाई। यस सर। तो एरिया कितना होगा, इंटीग्रेशन वाला एरिया, पैराबोला और एक्स एक्सिस के अंदर वाला, DA का इंटीग्रेशन x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू वन तक, तो 0 से 1 x स्क्वायर dx, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। एरिया ट्रायंगल OPM लिखोगे हाफ इंटू बेस, OM की लेंथ कितनी है 1 है, और ये भी 1 है, माइनस इसको इंटीग्रेट कर लोगे x स्क्वायर dx 0 से 1, ये जो भी वैल्यू आएगा तो ये सिर्फ राइट साइड के पार्ट का एरिया 2 होगा। से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2 इंटू ए करके लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स। एक बार आंसर चेक कर लेना सॉल्व करने के बाद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से कॉपी कर लो, इतना जितना भी स्पेस छोड़ना है अकॉर्डिंगली छोड़ते चलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखो 10th, find the area bounded by the curve x square equal to 4y, ये पैराबोला है, एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो देखो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन हम 8.1 वाली लॉजिक से करें क्योंकि लंबा हो रहा है ना। 8.2 वाला डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दो कर्व्स के बीच का एरिया निकाल सकते हैं उस तरीके से। तो हम करेंगे उसी तरीके से अभी 8.2 वाले, क्योंकि इसको अगर 8.1 की लॉजिक से करोगे तो आई होप बहुत लंबा होगा। जब प्रोसेस हमको पता है तो करने में कोई परेशानी नहीं है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट इन केस अगर आ गया तो हमें फिर जल्दी से करना है। अब ये नहीं कि 8.1 सीख के जाएंगे और उसी में से करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में आ रहा है वो अपना रूल ब्रेक कर रहा है तो हम तो फिर तैयार रहेंगे हर चीज के लिए। चलो तो इसको पहले प्लॉट करते हैं। ये वाला क्या है, पैराबोला है, और ये वाला स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के बीच का कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है पहले वो हम प्लॉट करके देखते हैं। तो ये वाला y एक्सिस, ग्राफ जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्राफ छोटा बनाओगे फिर उसमें स्ट्रिप बनाना बहुत मुश्किल होगा, फिर विजुअलाइज करना भी मुश्किल होगा। तो ग्राफ जितना बड़ा हो सके स्पेस के अकॉर्डिंग उतना बड़ा बनाओगे।
ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसकी एक्सिस कौन सी है? y एक्सिस ना। तो बढ़िया से ये वाला पैराबोला राइट साइड का और ये वाला लेफ्ट साइड का, ये हो गया पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ये जो लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2, जल्दी से जल्दी इसको प्लॉट करना होता है। तो एक बार x को 0 करो, y कितना मिला बोलो? वन बाय और फोर 1/2। 1/2। तो इससे एक पॉइंट मिल गया कि ये लाइन 0,12 से पास कर रही है, और जब y को 0 किया तो x कितना मिला? -2। तो ये -2,0 यहां से भी पास कर रही है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो, x पे -2, y पे 0, ये हो गया। इसको मान लिया पॉइंट B है, इसको मान लिया पॉइंट A है, और 0,12 तो ये हुआ, एग्जैक्ट स्केल पे नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा A है, इन दोनों से मिला के एक लाइन बना लेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। ग्राफ समझ में आया जल्दी से जल्दी? यस सर। अब इनके बीच का रीजन हमको इंटीग्रेशन से निकालना है। देखो एक बार में करेंगे, ओके, हम एक बार में इंटीग्रेट करेंगे, एक ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे जो पूरे एरिया को कवर कर ले। तो वो स्ट्रिप ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगी, ये वाली स्ट्रिप इस लाइन से लेकर और इस लाइन तक अगर हम मूव करा ले तो पूरा एरिया कवर कर लेगी। सर कौन सी वाली? सर जो कर ब्लैक लेगी से स्ट्रिप पूरा। बना है, ब्लैक से जो स्ट्रिप बना है दोनों पार्ट के अंदर, लाइन और पैराबोला के अंदर जो ब्लैक से स्ट्रिप बनाया है, उस स्ट्रिप को अगर ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मूव करा लें तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा, बिकॉज एक ही टाइप का ग्राफ है नीचे और ऊपर। हाँ, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो हम यही काम करेंगे। इंटीग्रेशन भले ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट ये प्रोसेस एक बार में आंसर देगा, हमको पार्ट बाय पार्ट स्प्लिट करने की, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होगा अच्छे लेवल का, बट ये हो जाएगा जल्दी से जल्दी, यही शॉर्टेस्ट मेथड है। अब देखो, इस स्ट्रिप का पहले हम ये पॉइंट P ले लेते हैं। ये पॉइंट Q ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिप का एरिया तो निकालना ही है। स्ट्रिप का जो विड्थ है वो dx माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रही है। तो सबसे पहले स्ट्रिप का जो एरिया है वो निकालते हैं, एलिमेंट्री एरिया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सॉरी P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल होता है स्ट्रिप, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो वो कैसे निकलेगा? लाइन के y की वैल्यू से। यस और नो? यस सर। तो यस बताओ, सर। लाइन से y की वैल्यू कैसे निकालोगे? x प्लस 2/4, लाइन का इक्वेशन ये, यस सर। से y की वैल्यू क्या होगी? x प्लस हाँ 2, बाई की वैल्यू निकाली है ना उससे। और यहां से y की वैल्यू क्या होगी? x²/4। तो q का y कोऑर्डिनेट हो गया x²/4 इंटू dx। ये हो गया स्ट्रिप का एरिया। अब इस एरिया को, मतलब टोटल एरिया निकालने के लिए इस dA को हमें इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? ये वाली लाइन के x कोऑर्डिनेट से ये वाली लाइन का x कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब इस पैराबोला को और इस स्ट्रेट लाइन को हमें सॉल्व करना है, और उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट ये वाला C और ये वाला मान लो D, हमें C और D दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्विंग मतलब सॉल्व करने वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो पहली इक्वेशन है x² इक्वल टू 4y, और दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करें इन दोनों को। तो x की जगह 4y माइनस 2 LHS में पुट कर लिया, 4y माइनस 2 होल स्क्वायर, RHS पे हो गया 4y। अर्लीस्ट सॉल्व करना है, तो ये हो गया 16y² प्लस 4 माइनस 4 2 8 और 2
16y इक्वल टू 4y। बोलो क्लियर यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. 4 का टेबल पढ़ लो। तो 4y स्क्वायर प्लस 1, ये उधर चला गया तो 20 है, बट अब बचेगा 5, है ना? 4 से कॉमन करके कैंसिल। तो इक्वेशन मिल गई 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिट करो मिडिल टर्म, तो 4 और 1 पे स्प्लिट हो जाएगा। हाँ हाँ 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट जब भी करो तो माइनस साइन काउंट कर लिया करो। माइनस साइन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ना हो तो गलत है। माइनस साइन जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद, वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए। एक बार या 3 बार माइनस हो तो गलत है। करो कहाँ पे गलत है। 4y कॉमन y माइनस 1, थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो लिख लो, फिर y माइनस 1। तो ये बन गया y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/4। करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी निकालेंगे। पेन रुकना नहीं चाहिए। पेन अगर रुक गया मतलब कहीं ना कहीं तुम में दिक्कत है। y अगर 1 हो गया तो चाहो तो पैराबोला में रख लो, चाहो तो स्ट्रेट लाइन में रख लो, x निकालना होता है। y को 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 2, तो x आ गया 2। ठीक है, y को 1 रख के x क्या आएगा? 2। और y को 1/4 रख के x क्या आएगा? 1 आएगा। 1/4 यस सर। माइनस 1 आएगा, माइनस 1। y को जब 1/4 रखोगे इस वाले सर में, पैराबोला में रखो तो? पैराबोला में रखो, प्लस माइनस 1 आएगा। हाँ अरे हाँ प्लस में। रूल तो ये है कि दोनों जो सेटिस्फाई करेंगे वो लेंगे। देखो, इसमें रखोगे y को 1/4 तो x मिलेगा प्लस माइनस 1, और इसमें रखोगे तो x मिलेगा माइनस 1। दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे। तो पैराबोला का दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा? वो रियल नहीं है, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूप से भी ये इंटरसेक्ट कर सकता है। जो दोनों को मैच करेगा वही लिखेंगे। तो x इक्वल टू -1। यहां तक की बात क्लियर? बोलो। यस सर। अब ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि कौन से वाले को हम C बोलते हैं, कौन से वाले को D बोलते हैं। D के लिए देखो, ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 2,1। ओके, और ये जो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाने वाला है। तो इसको लेके C लिख लिया -1 से 1/4। यहां तक क्लियर? बोलो। Yes, sir. तो ये वाली लाइन मिली x इक्वल टू -1, और ये वाली लाइन मिली x इक्वल टू 2। अब इस एरिया को हमें इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू -1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक। चलो यहां पे लिख लें x प्लस 2/4 x² इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करो -1 से लेकर 2 तक। आई होप ये इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर लोगे। यहां तक का पार्ट कॉपी कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे तो फिर हम बाकी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें 8.1 8.2 पूरा खत्म करना है। ओके, और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करना है। तो इतना सा करके हम यहीं पे छोड़ेंगे। तुम्हें क्या करना होगा? सारे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना होगा और आंसर मैच करना होगा। आंसर नहीं मिलता है तो अगली क्लास पे इन्फॉर्म करो। यहां तक कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू वाले कर लेते हो तुम लोग, तो इस बार भी कर लेना। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x। ये भी पैराबोला है। इस पैराबोला की एक्सिस कौन सी है? y एक्सिस। y एक्सिस या x एक्सिस? सर बनाओ वाई एक्सिस है। X axis. ये देखो, जाल में फंस गया। हाँ करेक्ट। मतलब वर्टेक्स कहाँ मैंने बना? बोला आई थिंक गलत भी थोड़ा सा। ये पूरा ग्राफ बनना चाहिए सर। करेक्ट करेक्ट, वर्टेक्स कहीं और पहुंचा दिया है। ओह सॉरी, वो पेन में नहीं, आप अच्छे से बना दो। ठीक है। देखो, ग्राफ बिल्कुल सही है।
ये देखो पहले ना इसका हाफ पार्ट बनाओ, अभी यहां से स्टार्ट करो और ये पार्ट बनाओ, फिर उसके बाद ऐसा ही यहां से नीचे बनाओ, कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया पैराबोला। x इक्वल टू 3 की लाइन वर्टिकल लाइन है, ये बना लेंगे। इसमें सिमेट्री दिख रही होगी क्लियर कट। सर एक डाउट, हाँ बताओ। मतलब ग्राफ बनाते समय सर ये फ्री हैंड बनाया है इसी? पैराबोला तो फ्री हैंड ही बनाएंगे, पैराबोला बनाने का कोई टूल नहीं है हमारे पास। हाँ सर्कल सर को वो एक बार फिर, थोड़ा मतलब वो हो जाता है, एक थोड़ा अजीब सा बन जाता है, तो ऐसी रहन। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना ठीक है सर। बहुत अलग अलग सिचुएशंस में ग्राफ बनाना है, और पता लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूरा आता है, ग्राफ बनाने में ही 5 मिनट लग जाए। हाँ हर एक क्वेश्चन में ये नहीं कि हाँ फिगर बुक में दिया है या कहीं दिया है वही देख देख के हम प्लॉट कर लें, देख देख के हम एरिया बस निकाल लें, नहीं, हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बनाओ ताकि हाथ खुलेगा इससे। अब हम लोग का क्या है, बोर्ड पे सर्कल हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी सरफेस है, ये पैड पे थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे से फिगर बन जाएगा। ओके। हर एक क्वेश्चन में फिगर बना बना के हाथ को खोलो, थोड़ा प्रैक्टिस होगी उससे। तो एरिया बिटवीन रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x x इक्वल टू 3, तो ऑब्वियसली वो ये वाला रीजन है पूरा। सिमेट्री दिख रही है साफ साफ एक्स एक्सिस के अलावा। यस सर। तो स्ट्रिप को सिर्फ हम ऐसे बनाएंगे, इसका विड्थ ले लिया dx, ये पॉइंट ले लिया p, ये पॉइंट ले लिया q। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था सच में। ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन x x इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं है। डी ए एलिमेंट्री एरिया ऑफ द स्ट्रिप, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट, लेंथ हो गया इनटू ब्रेथ, P का y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया सीधा 4x का रूट, इस वाले से y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 4x हाँ के अंदर, तो प्लस 4x होगा P का, और नीचे एक पॉइंट और भी तो होगा। ओके। हाँ सर ये मेंशन करना है ना जरूरी? नहीं नहीं मेंशन नहीं करना है, बट हम ये दिखा रहे हैं कि प्लस वाला हम क्यों ले रहे हैं, अच्छा ओके। प्लस वाला ही क्यों ले रहे हैं। P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, R जो है वो नीचे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट होगा माइनस का अंडर रूट 4x, और P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट कितना होगा रूट 4x पॉजिटिव वाला, तो इसीलिए P का हम y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, और Q का y कोऑर्डिनेट 0, ये हो गया dx, तो ये कितना मिला 2 रूट x dx। ओके, एरिया जब निकालोगे तो dA को इंटीग्रेट करोगे x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3 तक, तो ये बन गया 2 रूट के बाहर इंटीग्रेशन रूट एक्स dx 0 से लेकर 3। तो ये वाला पार्ट बहुत आसानी से कर लोगे, और इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये 2 क्या है देख लो, यहाँ पे 2 एक लिखना पड़ेगा पहले, सिमेट्री है इसका रीजन। ओके, तो एक 2 तो यहाँ से कांस्टेंट वाला बाहर, और ये एक 2 बाहर, तो ये बन गया 4 टाइम्स 0 से 3 रूट एक्स dx। हर एक 2 का मतलब समझ आ रहा है, ये दोनों 2 समझ में आ रहे हैं ना, कौन सा 2 सर के साथ? वहां पे 2 आया ना, एक एक इधर dx के साइड में 2 था जब हमने dA निकाला हाँ था, और उसके बाद सिमेट्री है तो दोनों एरिया को ऐड करेंगे ना। बहुत बढ़िया। देखो एक तो 2 इंटू डीए करना है वो सिमेट्री की वजह से, है ना। यस सर। अब ये वाला यस 2 सर। जो सिमेट्री वाला 2 है वो तो ऐसे लिख दिया, और इसको जब रखोगे तो इसका 2 कांस्टेंट बन के बाहर आएगा, अच्छा ये हाँ 2 ठीक है ठीक है। 4 हो गया, और रूट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना। कॉपी कर लो इतना, स्पेस छोड़ देना। अब देखो 8.2 में क्या है, 8.2 में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसमें क्वेश्चंस तो नो डाउट हम करेंगे। अभी तक जो हम 8.1 में कर रहे थे उसमें जितने क्वेश्चन उन्होंने दिया था एक्सरसाइज में, उसमें एक साइड की बाउंड्री या तो एक्स एक्सिस थी या वाई एक्सिस थी। तो अब थोड़ा सा इसका बेसिक फंडा पहले सीख लेंगे, 8.2 का क्या रूल हम फॉलो करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करने आएंगे। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो 8.2 के लिए,
मान लो कुछ ऐसा कर्व हमको मिल गया है, एक कर्व ऊपर से है और दूसरा कर्व नीचे से है, इस तरीके से। दोनों कर्व्स का इंटरसेक्ट करना जरूरी है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इस तरीके से होता है, तो एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजन ही क्लोज नहीं है, एरिया कैसे निकालेंगे। ये रीजन हम तभी क्लोज कर पाएंगे जब यहां से एक लाइन बोले और यहां से वो एक लाइन बोले, और ये लाइन वो दे क्वेश्चन में। अपने मन से ये लाइन हम नहीं बनाएंगे। ओके, रीजन वो क्लोज करेगा तभी एरिया निकलेगा। ये सिचुएशन हो सकता है, या फिर अगर दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर उन कर्व्स का दो लाइंस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बताएगा कि ये लाइन और ये कर्व और ये कर्व, चारों साइड की बाउंड्री तुमको देगा। तो ये वाला बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि इसमें से एग्जाम में आएगा, बट कोई नहीं, आ गया तो उसका भी रास्ता है। ये वाला हम 8.2 में, मतलब एक्सरसाइज में हमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ये कर्व थोड़ा सा इस जैसा हो और ये कर्व थोड़ा सा ऐसा हो, तो इसमें भी हम दो पार्ट में इंटीग्रेट करते हैं, दो स्ट्रिप बना के प्रॉपर बाउंड्री के अंदर। ओके, तो देखो ये वाला कैसे इंटीग्रेट होता है, प्रोसेस बिल्कुल हमारा सेम रहेगा। हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे इसके अंदर, ये वाला कर्व मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये वाला कर्व मान लो y इक्वल टू जी एक्स है। तो ये पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट Q ले लिया। एलिमेंट्री एरिया कितना होगा, तो एलिमेंट्री एरिया होगा P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट इनटू dy। तो P का y कोऑर्डिनेट मतलब fx, Q का y कोऑर्डिनेट मतलब gx इंटू dx। अब ये पॉइंट मान लो x इक्वल टू a है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन है x इक्वल टू b। तो जिसका एरिया आएगा वो आएगा a से लेकर b तक इंटीग्रेट करना है, किसको, fx माइनस gx dx को। तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन में एरिया। समझ आई बात? यस सर। इसको लिख लो, यस सर। लिख लो। लिख लिया सर। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे देखो, सेकंड सिचुएशन ये वाली है। इसके लिए ये वाला कर्व मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, और नीचे वाला कर्व मान लो y इक्वल टू जी एक्स है। ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है, और ये x इक्वल टू c है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो पहली वाली स्ट्रिप है और जो दूसरी वाली स्ट्रिप है, दोनों मिला के कुछ एरियाज बनाएंगे। इस वाले एरिया को a1 ले लेते हैं और इस वाले एरिया को a2 ले लेते हैं। तो a जो बनेगा वो क्या होगा, a1 प्लस a2। a1 कैसे निकालोगे, देखो a1 निकालने के लिए तुम्हें fx माइनस जी एक्स करना है। डायरेक्ट निकालते हैं, fx माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ये एक्चुअली में क्या निकल रहा है, ये स्ट्रिप का एरिया निकल रहा है। ये पॉइंट P लिया, ये पॉइंट Q लिया, दोनों का y कोऑर्डिनेट माइनस इंटू डी एक्स। तो a1 पार्ट के लिए ये स्ट्रिप का एरिया हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर लोगे a से लेकर b तक। ये क्लियर? यस सर। प्लस अब देखो Yes, यहाँ sir. गौर से देखो, a2 जब निकालोगे तो यहाँ पे गौर से देखो, gx वाला कर्व ऊपर पहुंच गया है, देख रहे हो, और fx नीचे आ गया। दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. नीचे वाला कर्व था वो ऊपर चला गया है। तो अब यहां पे तुम gx माइनस fx लिखोगे और इसके साथ dx, क्योंकि तुमको ये वाली लेंथ निकालनी है। अब खुद सोचो, एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। ये एक लाइन है, लाइन नहीं है, मान लो कर्व है, और ये एक दूसरा कर्व है मछली जैसा। ये पॉइंट अगर 5 है, ये पॉइंट अगर 2 है, तब तो ठीक है। बट अब 2 अगर ऊपर आ गया है, 5 अगर नीचे चला गया है, तो ये 2 तो अब बड़ा हो जाएगा ना। ये 2 तो अब 2 रहेगा नहीं, अब ये बन जाएगा 6। और ये जो 5 पहले ऊपर था तो नीचे आएगा, तो 5 थोड़ा ना रहेगा। कर्व का नाम 5 है, बट अब तो वो 1 के आसपास चला जाएगा।
तो ये जो 5 है वो fx का पार्ट है, और ये 1 जो है वो fx का पार्ट है, और ये जो 2 है वो gx का पार्ट था पहले, ये 6 बन गया अब gx का पार्ट। तो अगर ये वाली लेंथ निकालनी है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 ये 3 हो गया। और यहाँ पे क्या करोगे, ये जिद पकड़ के नहीं बैठोगे कि हम fx में से gx को ही माइनस करेंगे, जो ऊपर है जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो ये कितना बनेगा, 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 करते ही gx माइनस fx होगा ना, बोलो। ओके, आ गया सर समझ। gx माइनस fx कर लोगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, b से लेकर c तक। तो ये कर्व बस इंटरचेंज होगा थोड़ा सा। अगर ये तुमको नहीं पसंद है तो इस वाले को लिखने के लिए, a2 को लिखने के लिए, तो मॉड्यूलस साइन भी यूज कर सकते हो, fx माइनस gx dx और फिर b2c। या फिर ये भी पसंद नहीं हो तो एक काम सीधा कर सकते हो इस पूरे के लिए, इसी के लिए ये कर सकते हो, एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, इंटीग्रेशन पूरा मॉड लेकर a टू c, यहां नहीं इंटीग्रेशन पे, a टू c fx माइनस dx मॉड के fx माइनस gx, और ऐसा। अब जब तुम मॉड के अंदर जाओगे तो खुद चेक करोगे कौन सा प्लस कौन सा माइनस, क्योंकि मॉड वाला तो रूल ब्रेक होता है ना, ए बी सी के बीच में एक, ए सी के बीच में एक नया पॉइंट बी लेके आते हैं। मॉड वाला इंटीग्रेशन किए हो, याद है कि नहीं? यस सर, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है उसके हिसाब से ब्रेक हो जाता है। जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है वहां पे हम ब्रेक करते हैं, x dx लिखते हैं और अगले बार क्या लिखते हैं, माइनस x dx लिखते हैं, c से b के, ऐसा करते हैं ना। तो वही है, माइनस जब लगाओगे fx माइनस gx के आगे तो वो क्या बनेगा, gx माइनस fx बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसीलिए सर लेकिन इससे बताना, इसके बाद आप कैसे लिखोगे वो वाला स्टेप जो आपने अभी नीचे लिखा है, ये वाला? ये वाला इसके बाद, हाँ, इसके बाद क्या नहीं नहीं ये वाला। नहीं नहीं, मॉड वाला पूछ रहे हो या ऊपर वाला पूछ रहे हो? मॉड वाला बताओ मेरे को, ऊपर वाला मॉड वाला जो अभी बता रहे थे आप। इसमें fx के नेगेटिव जा नहीं रहा तो आप कैसे देखोगे, डिक्रीजिंग या उससे देखोगे आप कहाँ माइनस जा रहा है और कहाँ प्लस? नहीं, यहाँ पे ये करोगे, fx और gx को देखोगे पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग। b से c में अच्छा fx जो है वो नीचे है, तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी अगर हम इस तरीके से ले चलेंगे, तो fx में से gx को माइनस करेंगे तो उसका अच्छा, वैसे ठीक है ठीक है। fx जो है इस लाइन से इस लाइन के बीच में हर जगह छोटा है gx से, खुद माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। ओके, और b से c का, तो फिर तुम यही पहुंच जाओगे। हाँ मतलब वही पहुंच गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये निकालने का। सर वैसे ये किसका ग्राफ होगा कौन सा? जो ये हमने बजाया अजीब सा इन्फिनिटी साइन जैसा? किसका, ये वाला? अच्छा ये वाला, हाँ ये किसका ग्राफ होगा, आ सकता है, पता नहीं। देखो ये ऊपर वाला साइन ले लिया, मान लो y इक्वल टू साइन x, और नीचे ठीक है। वाला और ले लो, साइन कॉस में ही कोई फेज शिफ्ट करके निकाल लो, किसी ना किसी का तो होगा ही। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, छोटा सा इधर बड़ा सा, इधर बड़ा सा इधर छोटा सा, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब बनाना पड़ेगा ऐसा अजीब सा कुछ भी आया तो हमें, लाइक और ग्राफ तो देगा नहीं ना वो? नहीं, हर समय ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे ग्राफ के बिना हम निकालेंगे। हर समय ग्राफ प्लॉट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इजी भी नहीं होगा। ओके बट ये केस है कि अगर ऐसा आता हो तो हम इस तरीके से उसको एक्ट करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट के लिए ये वाला लिख लो। चले तो 8.2 में एंटर करेंगे। 8.2 क्वेश्चन है। 8.2 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो हो जाएगा होपफुली 1 घंटे में। चलो देखो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट फिर हम छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन पार्ट फिर से हम छोड़ेंगे, एरिया और ग्राफ कैलकुलेशन पूरा समझा देते हैं अच्छे से। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है, ठीक है। 8.2 में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टफ बनेगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन 8.2 के अकॉर्डिंग किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल है 4x²
4y² इक्वल टू 9, बट सर्कल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सर्कल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है? जब अगर ओरिजिन से x मतलब square plus y square equal to r square। ऐसा हो, x² y² का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो ये सर्कल हम ऐसे बनाते हैं x² प्लस y² इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो रेडियस 1.5 आ गया और सेंटर ओरिजिन पे आ गया। ठीक है, ये है सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इक्वल टू 4y। ये पैराबोला है और ये वाला क्या है? सर्कल है। चलो बनाते हैं फिगर। तो सबसे पहला बना लिया हमने सर्कल। फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि अच्छे से हमको दिखे पार्ट्स। फिर उसके बाद ये बना ली y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब x² इक्वल टू 4y, ये तो फ्री हैंड से बनेगा। x² इक्वल टू 4y, तो ये जो पैराबोला है वो कैसा पैराबोला है? ऊपर की तरफ ना, अपवर्ड पैराबोला। यस सर। यस सर। तो ये ऐसा बना लिया और इधर से भी कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालने पड़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालने पड़ेंगे। यहां पे भी सिमेट्री हमारी हेल्प करने आ रही है। हम एक स्ट्रिप बनाते हैं राइट साइड में और उसको डबल कर लेंगे। कौन सा एरिया पहले निकालना है वो अच्छे से माइंड में बिठाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इक्वल टू 4y। तो एक तो ये पूरा रीजन और दूसरा ये पूरा रीजन। क्या ये क्लियर है? सर मतलब दोनों के अंदर का एरिया निकालना है, लाइक बाउंडेड बाय। सर्कल के अंदर हो और पैराबोला के अंदर हो। पैराबोला के अंदर मतलब नीचे नहीं, पैराबोला के नीचे नहीं जाएंगे। इधर का रीजन यूजलेस, वो पैराबोला के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये दो जो रीजन सर्कल के अंदर और पैराबोला के अंदर हैं वही निकालने हैं। तो एक स्ट्रिप बनाते हैं ब्लैक कलर में, समझना इसको अच्छे से। ठीक है, ये स्ट्रिप बना लिया हमने ब्लैक कलर से। ये स्ट्रिप जो बनाई है हमने, इसका विड्थ कितना लिया है? dx। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट q लिया। अब इस स्ट्रिप को हम इस लाइन और एक और लाइन बनाते हैं, रुक जाओ, और इस लाइन के अंदर अगर मूव करा लें तो काम हो जाएगा ना। ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0, इस लाइन का मतलब इस पॉइंट A का हमको x ये x इक्वल टू नहीं, अच्छा नहीं 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 बोलो। नहीं नहीं गलत बोल रहा था। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है और उसका x कोऑर्डिनेट ये वाली लाइन होगी। तो सबसे पहला काम सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करते हैं पहले। सर्कल का इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 और पैराबोला का इक्वेशन है x² इक्वल टू 4y। तो 4 और x² की जगह 4y डाल दिया तो ये बन गया 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 4 जा 36 और 16 करो स्प्लिट, 18 और 2। ठीक है, तो 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। 2y कॉमन, तो 2y प्लस 9, थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो लिख दो। तो माइनस का 1 कॉमन, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू माइनस 9/2। अब इनके करस्पॉन्डिंग x और y निकालते हैं। तो y अगर 1/2 है तो x कितना, और y अगर माइनस 9/2 है तो x कितना। चलो यहां पे करें। देखो पैराबोला के साथ निकालोगे थोड़ी सी परेशानी आएगी। y अगर माइनस रख दोगे तो x वहां से रियल नहीं आएगा। दिख रहा है? यस सर।
बट ये 1/2 के साथ x निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है और कुछ नहीं है। चलो करो, y को 1/2 रखो इस वाले में। y को जब 1/2 रखोगे तो √2 आ गया x। पक्का? हाँ, प्लस हाँ। माइनस। हाँ, प्लस माइनस √2 या देखते हैं अभी कौन सा लेना है। अभी यहाँ लिखते नहीं है, ठीक है, देखते हैं कौन सा पॉइंट लेना है। और इधर भी रखना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं पे भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आएगी। यस और नो? अच्छा। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो एक बार डालते और सीधा स्ट्रेट लाइन के पास जाते, वो 2 वैल्यू का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन देगा और 2 पॉइंट कोई और कर्व देगा। तो स्ट्रेट लाइन वाला तो वहां मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर हमने कहीं गलत कर दिया। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन जो देगा सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे दोनों डिग्री 2 के कर्व हैं, तो दोनों से हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी। जो कॉमन होगा वो लेना है, तो इसलिए हमको दोनों से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे रखो x को, सॉरी y को हाफ रखो यहाँ पे, तो 4x² y को हाफ रख लिया तो ये 1/4 हो गया, ये आ गया 8। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2, मतलब सेम आ रहा है। तो ये वही है, a का कोऑर्डिनेट हो गया √2 x कोऑर्डिनेट, और इधर भी मिलेगा एक पॉइंट b, उसका हो गया -√2। इसकी तो गारंटी हो गई। √2 लिख दिया, इसका देखना -√2 आएगा पक्का, कुछ तो सिक्स सेंस बोल देता है। y कोऑर्डिनेट तो ये हो गया कितना, ये वाला हो जाएगा 1/2। एक y नेगेटिव भी आ रहा है, तो y नेगेटिव मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्या, समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब। सर इसको रिजेक्ट नहीं कर देंगे हम y = -9/2 को? अगर दोनों में से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर रिजेक्ट करेंगे। सर उसमें देखो ना, x² = 4y है ना, देखो इसमें तो अगर y को माइनस नेगेटिव आ रहा है ना। रियल नहीं, इस वाले में पहले इसको रिजेक्ट करें। अगर y नेगेटिव रख दें तो x रियल नहीं है, तो ये वाला इसके हाँ। अकॉर्डिंग रिजेक्ट हो गया। इसमें देखो जरा, तो 4x² प्लस 4 इंटू y², नहीं इसमें नहीं आएगा, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बट इससे निकल जाएगा हमारा। 9/2 मतलब 9 और उसका स्क्वायर, y को 9/2 रखेंगे इस वाले में तो कितना आएगा, 81/4 इक्वल टू, नहीं यहाँ भी रिजेक्ट हो रहा है, तो 4x² यहाँ भी नेगेटिव आ गया, कितना आ गया बताओ, अच्छा। 72। तो यहाँ भी x रिजेक्ट, मतलब ये वाला रिजेक्ट हो गया। सर वैसे हम एक देख के कर नहीं सकते रिजेक्ट, कोई दूसरे में कोई वैल्यू हो, एक दोनों को करना चाहिए ना सेटिस्फाई। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो क्या करते, तो भी इसको रिजेक्ट करते। तो सीधा उसमें डाल देते सर, स्ट्रेट लाइन में वैल्यू डाल देते, हाँ। यूनिक सॉल्यूशन आता तो फिर हमें पता ही लग जाता, तो ये कॉम्प्लेक्स रियल का चक्कर ही नहीं होता। लेकिन अभी दोनों डिग्री 2 के हैं, दोनों से निकलना चाहिए ना। ठीक है। तो ये वाला 9/2 माइनस का रिजेक्ट हो गया। अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा, x को -√2 रखेंगे, रखो किसी में रखो, x को -√2 और y निकालो, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -½ आना चाहिए। तो उसके लिए x को -√2 या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, रख के निकालो। तो x को रखा -√2, उसका स्क्वायर इक्वल टू कितना, हाफ आ गया। तो ये 2 = 4y, y = ½ वैसे भी ये वाला हाफ ही आना चाहिए था, ये एक ही लेवल पे होगा ना। अगर सिमेट्री बोल रहे हैं तो सिमेट्री होनी भी। हाँ, पैराबोला भी तो सिमेट्रिक होता है ना, दोनों इसमें y एक्सिस अगर है। हाँ। तो ये 1/2 आ रहा है, हर चीज जस्टिफाई हो रही है, यहां तक क्लियर बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकालेंगे। ये वाला पार्ट रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है छोटे से पार्ट की। अब देखो एरिया निकालते हैं, तो पहले निकालेंगे एलिमेंट्री एरिया DA। DA के लिए हम P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट इनटू dx लेंगे। तो ये कितना आएगा, P का y कोऑर्डिनेट, चलो P जो है वो सर्कल है, वहां से y कोऑर्डिनेट निकालो, देखो कितना आएगा, आराम से देखना, 9 - 4x² अपॉन 4। यस और नो? यस। Q का y कोऑर्डिनेट, तो x² / 4 इंटू dx।
एलिमेंट्री एरिया हो गया। यस सर। अब a कितना आएगा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू √2 तक, 0 से √2, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू dx। ओहो, यहाँ पे रूट भी तो होगा, यहाँ पे रूट नहीं होगा। हाँ सर, वाई स्क्वायर है ना। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 2, देखो यहां से 1/2 बाहर, मैं एक बार में लिख देता हूं। देखो 2 पहले इंटीग्रेट होगा, 2/4, 0 से √2 अंडर रूट 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx, और फिर माइनस 2/4, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 बाहर आएगा, 2/4 एक्स स्क्वायर dx 0 से √2। ये देख के बताओ अभी जो लाइन लिखी है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। आगे हो जाएगा। इंटीग्रेट तो कर लोगे ना। या सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे टफ वाले हमने कर रखे हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो करो जल्दी से, कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे। और अगर नहीं हो तो बताना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको इंटीग्रेट करना, आंसर जरूर मैच करना, नहीं मिलता है तो नेक्स्ट क्लास पे इन्फॉर्म करना। बिना सबको क्लियर किए सारे डाउट्स हम आगे नहीं चलते हैं। इसमें तुमको शायद ये परेशानी हो सकती है, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म नहीं दिख रहा होगा। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि 4 वो कहाँ जाएगा। देखो मैं इसको बता देता हूँ। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है, ध्यान से सुनो, 9 माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिखो इसको, 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो पहले। यस। अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर है तो फॉर्मूला होता है x/2, तो हम क्या लिखेंगे, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये हो गया। ओके। तो शायद अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, रुको मैं इसको वाइट करता हूं पहले, फिर इस पे लिखता हूं। ये ना साइड में लिख लो, ये अभी जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रिप, अभी इसको साइड में लिख लो, ठीक है, वरना ये आगे जाके परेशान हो जाओगे। देखो ये लिख लो कहीं पे, जैसे 9 माइनस 4x स्क्वायर dx है, तो पहले तो इसको इस फॉर्म पे लिखोगे, 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पक्का पक्का दिखने लगा। सबसे पहला x/2, x की जगह 2x लिखोगे, और ये 9 माइनस 4x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये हो गया इंटीग्रेशन। x को बस 2x लिख दिया, और a तो वैसे ही रहेगा 3, a 3 रहेगा, a स्क्वायर 9 रहेगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा सर। चलो करो, बस कॉपी कर लो, सॉल्यूशन घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं घर पे, बस हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बार देखो क्या क्या दिया है, कौन कौन सा रीजन दिया है। सर एक तो यूनिट सर्कल दिया है। यूनिट सर्कल, हाँ। दोनों सर्कल है इनफैक्ट। यस सर। इस सर्कल का सेंटर 1,0, रेडियस 1, और दूसरी सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस 1। ठीक, बनाए डायग्राम पहले। ओके।
दोनों सर्कल सेम साइज की है, तो पहले तो हम दो सर्कल बनाते हैं, दो सर्कल पहले बना लेते हैं। रेडियस दोनों का 1 1 रखेंगे, ये पहली सर्कल और दूसरी सर्कल अच्छी नहीं बनेगी, रुक जाओ। यहां से पास करानी है, हाँ ये सही है, कुछ इस टाइप का, दोनों सेम साइज की होनी चाहिए, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। दो सर्कल, अब दोनों सर्कल का सेंटर पहले लोकेट करें। देखो पहले सर्कल का जो सेंटर होगा ना, दूसरी सर्कल वहां से पास करेगी, ये एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। इस वाले सर्कल का सेंटर 1,0 है। पहले हम एक काम करते हैं, अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। हाँ अब ठीक है, अब समझ आ गया। सर्कल 1 और सर्कल 2 बोल देते हैं। इस वाले को बोलते हैं, ओरिजिन से पास करने वाली सर्कल 1 मानते हैं, इसको मानते हैं सर्कल 2। तो ये वाली हमारी सर्कल 1 है और ये वाला हमारा सर्कल 2 है, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज टू सर्कल्स। तो ऑब्वियसली इस एरिया की बात हो रही है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो पहले इसका एरिया देखो, पहले क्या सिमेट्री, तो इस पार्ट का निकालेंगे, ऊपर वाले पार्ट का निकालेंगे और उसको इंटू 2 कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट का भी हम एक बार में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ? अगर माइंड लगाएं कर सकते हैं, बस वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए। बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। देखो अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो ये स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी और ये स्ट्रिप सच बताऊं इस लाइन से आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिप देखो अभी जा रही है तो इसका ऊपर वाला हेड है वो इस सर्कल के अंदर है, इस लाइन के आगे जैसे ही पहुंचेगी बाकी पार्ट कवर करने के लिए सर्कल चेंज हो जाएगा। हाँ उसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी, अब दूसरी सर्कल के अंदर आ जाएगी। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे दो बार में करना पड़ेगा, A1 और A2, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा। एक काम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, एक ही बार में पूरा एरिया कवर, यस और नो? यस सर। तो ये होता है माइंड लगाना, कब हमें वर्टिकल लेनी है कब हमें हॉरिजॉन्टल लेनी है, सिखा मैंने दोनों दिया है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P, इस पॉइंट को Q ले लो। स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो dy लेंगे, क्योंकि ये y के अलोंग मूव कर रही है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, x के पैरेलल मूव कर रही है। तो एलिमेंट्री एरिया निकालते हैं पहले। एलिमेंट्री एरिया होगा, क्या होगा देखो, P का x कोऑर्डिनेट माइनस Q का x कोऑर्डिनेट इनटू dy। P का x कोऑर्डिनेट, ये वाली सर्कल 1 है, देखना पॉइंट P जो है वो सर्कल 1 पे है, सर्कल 1 से x निकालो, इस वाले से x निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। ये भी प्लस माइनस करके आएगा, तो एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट इधर है मान लो R। R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यस सर। तो इसी वजह से हम P का x कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। Q का x कोऑर्डिनेट अगर ये निकालना पॉसिबल हुआ तो वैसे मुझे लग रहा है पॉसिबल हो जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, थोड़ा सा आसानी से आराम से। पहले यहां से निकलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे अंडर रूट। एक काम करते हैं, ये वाला अच्छे से निकालते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हमको x फाइंड करना है, तो पहले निकलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x कितना होगा तो 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर।
एक तो ये आएगा x जो कि हमारे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है, और एक और आएगा माइनस वाला, अगर ले लेते तो ऐसा आता 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका कोऑर्डिनेट होता? s का। बात समझ में आ रही है? यस तो ये लिख दिया यहाँ पे, Q का x कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, Q का x कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया। तो इसको लिखोगे माइनस साइन के साथ, ये दोनों लिखने हैं, तो -1 और माइनस कट रहा है। हाँ सर, ये कट हो रहा है। क्यों भाई, कट क्यों रहा है? ओके चलो, कट रहा है तो कट रहा है। इनके बीच का एरिया जब रेडियस सेम है, रुको, इन पॉइंट्स का वो निकालो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। स्ट्रिप को मूव करनी है x इक्वल टू 0 से यहां तक ना, x इक्वल टू 1 तक। एरिया तो हम तो सर हॉरिजॉन्टल कर रहे थे ना, सर y नहीं होगा? तो y इक्वल टू 0 से आई थिंक हाँ यह वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन है। ये y इक्वल टू 0 से लेकर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। दोनों सर्कल सॉल्व, दोनों सर्कल सॉल्व करनी पड़ेगी। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से y स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर लोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कट हो गया, 2x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/2। तो x अगर 1/2 है, y कितना आएगा? 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1, 3/4, y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ये पॉइंट C है, तो x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट √3/2, और D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/2 और y कोऑर्डिनेट माइनस √3/2। तो ये इंटीग्रेट हुआ कहां से कहां तक? y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू √3/2 तक। बोलो क्लियर? यस सर। माइनस √3/2 आंसर आना चाहिए। माइनस तो हम मॉड की वजह से प्लस कर लेंगे। तुम जरा देखो आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप लेके कर लो। हॉरिजॉन्टल का मैं देखता हूं क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये गलत आ रहा है। मैं एक बार देखता हूं, शायद हम कुछ गलत कर रहे होंगे, पक्का कर रहे होंगे तभी ऐसा आ रहा है। तो वर्टिकल स्ट्रिप से ऐसे कर सकते हो। ये नीचे वाला पार्ट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो कॉपी कर लो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो पहले सारा रीजन प्लॉट करें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? पैराबोला है ना। ये पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं, और इसकी एक्सिस क्या है? y एक्सिस। क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, है ना।
तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ होगा? 0,2 पे होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्स हो स्क्वायर रहा है सर। 4ay, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू y-2। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो x को 0 करोगे x 0 आ जाएगा, y को 2 मतलब y-2 को 0 करोगे, तो ये हो गया वर्टेक्स इस पैराबोला का 0,2 पे। तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये y एक्सिस, ये y डैश। पैराबोला बन गया। y इक्वल टू x की जो लाइन होगी वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमें ये देखना है y इक्वल टू x की लाइन इस पैराबोला को कट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि हमें कैसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए या ऐसे बनाना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू x, इन दोनों को सॉल्व करो। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां से x की वैल्यू निकालो, अगर रियल वैल्यू मिलती है तो कट करेगी, इमेजिनरी मिलता है तो नहीं कट करेगा। यहां से x क्या मिलेगा? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। तो d इसका नेगेटिव आ रहा है, देख रहे हो ना, d नेगेटिव आ रहा है, 1 -8 -7 रूट यस के। सर। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे बनाएंगे। तो ये बन गया, ये बन गया। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो ये वाली लाइन हमारी x इक्वल टू 0 हो गई। और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 मान लिया ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है तो दोनों को कट करेगी। ये हो गया x इक्वल टू 3। चलो बताओ अब कौन कौन सा रीजन मिल रहा है? ये वाली लाइन चाहिए हमको, ये पैराबोला चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ऑब्वियसली सर ये जो हाँ यस सर। इनके बीच में बना ले स्ट्रिप, तो वर्टिकल स्ट्रिप से हो जाएगा। ये स्ट्रिप ऐसे बना लिया, वर्टिकल स्ट्रिप। निकालो पॉइंट P एंड Q का कोऑर्डिनेट लेके। तो एलिमेंट्री एरिया पहले निकालें, DA कितना होगा? P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट इंटू dx। P का y कोऑर्डिनेट पैराबोला से निकालेंगे, y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2, Q का y कोऑर्डिनेट तो वो हो गया x इंटू dx। अब जो एरिया होगा वो होगा DA का इंटीग्रेशन इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक, मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स dx 0 से लेकर 3 तक, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। यस सर। चलो तो ये कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ एक ही जैसा है। देखो फोर्थ वाला कर देने के बाद फिफ्थ वाला आसानी से कर लोगे। फोर्थ के बाद क्या है कि फोर्थ में तुमको 3 पॉइंट्स दिया है, 3 पॉइंट से 3 लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, मतलब ट्रायंगल के साइड्स का, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ में क्या है, तुमको साइड्स ही ऑलरेडी दे दिया है, साइड्स दे दिया तब तो और आसान बन गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम फोर्थ तो करेंगे ही, फिफ्थ भी करेंगे, तो फोर्थ बस एक बाकी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन मेथड से। तो फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं, मैं सिर्फ फोर्थ करूंगा, फिफ्थ वाला बहुत इजी है, क्योंकि फोर्थ में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम फिफ्थ तक पहुंचेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर ले। देखो फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are this। तो पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, स्केल पे नहीं है ये, नॉर्मल है, रैंडम। चलो तो ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्स डैश, और ये हो गया एक्स। सबसे पहला पॉइंट है -1,0, तो पॉइंट ए बना लिया -1,0। पॉइंट बी है 1,3, एक्स पे 1 वाई पे 3, ये मान लिया हमारा
पॉइंट बी हो गया x पे 1 y पे 3 और पॉइंट सी हो गया 3,2 3 और 2 ऐसा कुछ। पॉइंट सी हो गया 3,2। इन तीनों को ज्वाइन करें पहले स्ट्रेट लाइन से, ए से सी को, सी से बी को और ए से बी को। तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो क्या परेशानी होती है, हम इसको चाहे तो ये वाला एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच ले, एक स्ट्रिप यहां बना ले और एक स्ट्रिप यहां बना ले, तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। बट कई बार ये चीज हमको नहीं करना है, ये काम हमको नहीं करना है। ठीक है, ये क्यों नहीं करना है? इसमें हम एक्स एक्सिस यूज करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे वो समझो। जैसे मान लो एक लाइन हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो और दूसरी लाइन मान लो हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 17 हो। इस तरीके से दो लाइन हो और हमको इन दोनों में y कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब p का y कोऑर्डिनेट माइनस q का y कोऑर्डिनेट। मान लो ये वाला p पॉइंट इस पे है, ये पॉइंट q है। जब ये करोगे इनटू dx या dy तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो x प्लस 5 और माइनस एक्स प्लस 17 इंटू डी एक्स करोगे dA निकालने के लिए, तो इसमें भी x x कट जाएगा। इसमें क्या होगा, x x कट जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी। तो इसीलिए हम लाइन के इक्वेशन में, जब भी लाइन के इक्वेशन से हमको एरिया फाइंड करना है, दोनों की डिग्री अगर सेम हो, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन हो, तो क्या करते हैं हम, ये वाला प्रोसेस नहीं करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं। ये समझ आ रहा है? यस सर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन बट बहुत आसान रहेगा। देखो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर रहे हैं हमने वो देखो। सबसे पहले जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो पार्ट लिखेंगे पहले, कि कौन कौन सा पार्ट हम पहले ऐड कर रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, एरिया ट्रायंगल एबीसी, देखो कैसे लिखेंगे। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी ले लिया, इस पॉइंट को, अच्छा सी तो ले लिया हमने, बी और सी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इस पॉइंट को डी ले लिया, इस पॉइंट को ई ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया एफ। ठीक है, तो देखो अगर ए बी सी का एरिया चाहिए, इसको भी आगे एक्सटेंड करो, तो ए बी सी का एरिया चाहिए। देखो क्या करना है, 1,3, यार कुछ गलत नहीं हो रहा है फिगर। देखो बी पॉइंट हमारा किधर है और सी उल्टा हो गया, बी पॉइंट सी के ऊपर जाना चाहिए ना। हाँ का सर। y कोऑर्डिनेट 2 है और b का y कोऑर्डिनेट 3 है। ये फिगर थोड़ा सा गलत एक्चुअली बनाएंगे ना। इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं और इस बार थोड़ा सा स्केल लेने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर स्केल पे लेंगे। स्केल अगर ना भी ले तो सही से बना फिगर ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो हाथ से खींचने पे ऐसे ही होता है। सीधी सीधी लाइन खींचेंगे। चलो पहला पॉइंट है क्या, -1,0। तो देखो -1,0 थोड़ा सा स्केल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट है -1,0। दूसरा पॉइंट है B1,3, तो इतना ही डिस्टेंस इधर और इसका 3 टाइम्स ऊपर, 1 2 3, ये मान लिया पॉइंट B हो गया। तीसरा पॉइंट है C, अच्छा B का जो लाइन है ये है 3,2, तो इसका 1 2 3 और इसका 1 2 डबल, ये हो गया पॉइंट C। तो ये हुआ एक्चुअल ट्रायंगल। इसको ज्वाइन किया जाए स्ट्रेट लाइन से, A से B, B से C और A से C। यहां तक क्लियर बोलो। यस सर। अब देखो क्या करना है, एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन में हमने B से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
M और N। तो पहले लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABM प्लस BMNC एरिया ट्रायंगल ABM प्लस एरिया ऑफ जो भी रीजन हो BMNC। तो ये ट्रायंगल और ये जो भी है ट्रेपीजियम ऐड करके इसमें से अगर माइनस करें एरिया ट्रायंगल ACM तो ABC बच जाएगा। बोलो सर इतनी मेहनत क्यों करनी है, मतलब सर ACM वाला कैसे होगा? ACN। हाँ N। हाँ अभी कह यस रहा है सर। दो स्ट्रिप ऐसे बनाएं, एक इधर से और एक इधर से, और काम खत्म करें, ये कह रहे हो अभी? हाँ मतलब आपने ऐसे पीछे कुछ बोला था बट मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ वो चीज। आपने कुछ कहा था कि नहीं हो पाएगा ऐसा। ये देखो क्यों नहीं करेंगे, फिर से सुनो। मान लिया जस्ट इमेजिन AB का इक्वेशन है 3x। AB का इक्वेशन मान लो कुछ भी लिया हो, रैंडम इक्वेशन है ये, y इक्वल टू 7x प्लस 9। ऐसा होता है ना mx प्लस c का फॉर्म। और मान लो AC का इक्वेशन हो y इक्वल टू 7x प्लस 18। 7x हो, जस्ट इमेजिन दोनों का कोएफिशिएंट अगर सेम हो तो यहां पे क्या होगा, P और Q जब लोगे, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो एलिमेंट्री एरिया कितना आएगा, सिर्फ इसी पार्ट का देखना, A1 वाला पार्ट। ओके, एलिमेंट्री एरिया कितना आएगा, ये आएगा P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट इनटू dx। सर एक चीज पूछ लूं पहले 2 मिनट। 7x दोनों की स्लोप सेम आएगी, मतलब tan थीटा सेम है, लाइन tan थीटा सेम है, मतलब थीटा सेम है, तो मतलब या पैरेलल है, तो लाइक इधर तो कैसे हो पाएगा वो फिर? नहीं, एक जनरल केस अगर दोनों में ये सेम हो, जैसे यही सिचुएशन हो, मान लो यहाँ पे बिल्कुल लाइंस सर वो पैरेलल। तो कभी फिर वो ही नहीं करेगा ना, लाइक एरिया के लिए वो नहीं करेंगे ना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और कोई कंडीशन दिया होगा ना, और कोई लाइन वगैरह दिया होगा। मेरा पॉइंट ये है कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री अगर सेम टाइप का हो तो जब माइनस अच्छा। करोगे तो वो तो कट जाएगा ना, एक्स वाला या वाई वाला कट जाएगा। ये हाँ दिख रहा है, कट रहा है। करे ना करे, एक्स का कोएफिशिएंट अगर पूरा पूरा इन केस अगर सेम हो जाए तो वो तो कट जाएगा ना, सिर्फ कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो ये है इधर का, ठीक है, पैरेलल लाइन हो तो कुछ ना कुछ और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया होगा, क्लोज रीजन बनेगा तभी हम एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो या इस तरीके से हो, x इक्वल टू 8y माइनस 17, और दूसरा भी कुछ इस टाइप का हो 8y प्लस 9, तो इधर से जब माइनस करोगे तो यहां से भी y कट जाएगा। तो ये चीज ना हो आगे चल के, इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं दोनों पार्ट निकालने के लिए। शायद इस क्वेश्चन में हो जाए हमारा, एक ही बार में हो जाए। सर इसमें तो हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें पैरेलल लाइंस है ही नहीं ना, और दिख रहा है सामने सामने कि स्लोप अलग है। हाँ करेक्ट, तो इसमें कर लेंगे वैसे, बट ऐसा केस अगर देखोगे, क्योंकि हाँ ये पता नहीं चलेगा लाइन पैरेलल है कि नहीं है स्लोप बिना निकाले। इक्वेशन निकालोगे तब मालूम चल जाएगा, या स्लोप निकालोगे तब मालूम चल जाएगा। और ट्रायंगल है तो लाइंस पैरेलल नहीं होने वाली है, लेकिन आगे तुमको अगर क्वाड्रिलेटरल मिले और भी चीजें मिले तो वहां पे दो पैरेलल लाइंस अगर मिल जाए तो एक्स एक्सिस यूज कर लेना। मेरा ये पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए। ओके। तो अभी ऐसे करना है या कैसे करना है, दो स्टेप बना के सर एक जस्ट बार उससे बताओ, एक स्ट्रिप वाले से, बिकॉज इसमें तो पैरेलल नहीं आना, तो स्लोप अलग ही आएगा। दो स्टेप बनेगी। हाँ वही 2 स्टेप बनेगा सर। ठीक है, चलो फिर वैसे ही करते हैं। तो ये हो गई पहली स्ट्रिप और ये हो गई दूसरी स्ट्रिप। तो फिर ये मेथड हम छोड़ रहे हैं, हम सीधा एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 ऐसा कर रहे हैं। ओके, A1 ये वाला पार्ट है और A2 ये वाला पार्ट है। A का कोऑर्डिनेट है देखो कितना, -1,0। B का कोऑर्डिनेट कितना है 1,3, और C का कोऑर्डिनेट कितना है 3,2। ओके,
तो ए बी का इक्वेशन चाहिए, ए सी का इक्वेशन चाहिए और बी सी का इक्वेशन चाहिए। ए का कोऑर्डिनेट -1, 0, बी का कोऑर्डिनेट 1, 3, सी का कोऑर्डिनेट 3, 2। चलो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालो और इक्वेशन ऑफ ए सी निकालो। आता है निकालने 2 पॉइंट फॉर्म? सर Yes, अभी sir. स्कूल की क्लास करनी है। अच्छा स्कूल की क्लास है अभी? हाँ अरे Yes, मेरी sir. भी 1 मिनट Sir, शुरू हो गई है, no. बट 10 मिनट लेट ज्वाइन कर लूंगा, या मैं ज्वाइन कर लेता साथ में देख लूंगा। नहीं बताओ फिर तो इसको हम इस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कर लें, मतलब आज शाम को नहीं वैसे सर कर लेते हैं, कोई नहीं, वो तो बस लॉग इन करना होता है मैक्स टू मैक्स और 2-4 मिनट सुनना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं सर अभी कोई आया नहीं है वैसे। तो ठीक है चलो 2 मिनट में बच्चे सारे ज्वाइन हाँ करते हैं, कोई दिक्कत यस सर ये कर लेते हैं। हाँ और ये खत्म करने का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी करेंगे। ए बी का इक्वेशन ठीक मैं है फटाक से लिखता हूँ, y2 - y1 3x और ये 1 - 1 तो ये 2y -3 - 6 = 0। इसका एक ट्रिक मैंने तुम लोग को बताया था, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन जल्दी से कैसे लिखते हैं। ए बी हो गया, बी सी के लिए बी और सी 3 - 2 1 तो ये हो गया x -1 - 3 - 2 तो ये +2y -1 - 6 = 0। x + 2y - 7 = 0। ए सी का इक्वेशन ए और सी कहा गया, 2 - 0 तो y ये हो गया 2x, 3 - -1 4 तो +4y, अब -2 तो ये हो गया +2 = 0। ये हो गया ए सी का इक्वेशन। ए बी बी सी और ए सी का इक्वेशन मिल चुका है। अब ये पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट मान लिया Q, ये पॉइंट मान लिया R, ये पॉइंट मान लिया S। देखते रहना, डायरेक्ट लिखते हैं। पहले DA1 निकालते हैं। DA1 के लिए P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट इनटू dx। तो P का y कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा? AB के y की वैल्यू से। AB में y की वैल्यू होगी 9 - 3x अपॉन 2। Q का y मतलब AC का y, AC में y की वैल्यू होगी -2 - 2x अपॉन 4। ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे और इस पूरे के साथ हो जाएगा dx। तो ये 9 - 3x/2 प्लस 2 + 2x/4 dx। ये DA1 हो गया। अब निकालो DA2। DA2 क्या होगा? R का y कोऑर्डिनेट माइनस S का y कोऑर्डिनेट इनटू dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इसी से y निकालोगे तो ये हो गया 7 - x अपॉन 2 माइनस S का y, तो AC का y कोऑर्डिनेट ये माइनस माइनस प्लस करके अभी जस्ट लिखा था 2 + 2x/4 इनटू dx। अब जो एरिया होगा वो होगा DA1 प्लस DA2। A1 को इंटीग्रेट करने के लिए x की वैल्यू -1 से लेकर b का x कोऑर्डिनेट है 1, x = 1 और ये होगा x = 1 से लेकर x = 3। तो ये देखो कैसे बन रहा है, इंटीग्रेशन 9 - 3x/2 2 + 2x/4 dx। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां? -1 से लेकर 1 तक प्लस अब फिर 1 से लेकर 3 तक DA2। तो 7 - x/2 2 + 2x/2 dx। ये हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लोगे स्क्वायर यूनिट्स। बोलो क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो गया तो इसको आराम से देख लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं एरिया बिटवीन कर्व्स। अब नेक्स्ट क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ अच्छा तक सर एक लास्ट क्वेश्चन